रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास इस्लामियात का पेपर पैटर्न जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पेपर जो है आप लोगों का किस तरह आएगा। तो उस हवाले से आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो बता दूं कि पहले जो है 9th क्लास इस्लामियात का पेपर जो था वो 50 नंबर का होता था। इस बार 9th क्लास इस्लामियात का पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा, जबकि मुताला पाकिस्तान का पेपर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 9th क्लास इस्लामियात का पेपर जो है वो 9th वाली इस्लामियात और जो 10th वाली इस्लामियात है दोनों से मिलाकर जो है वो पेपर बनेगा। तो कह सकते हैं 50% जो है वो पेपर में 50 नंबर का 9th से और 50% का पेपर जो है वो 10th क्लास की इस्लामियात से बनेगा। इस हवाले से मुल्तान बोर्ड अगस्त में ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जबकि फैसलाबाद बोर्ड का नोटिफिकेशन जो है वो रिसेंट जो है वो आया है। तो उस हवाले से उन्होंने मॉडल पेपर भी अपनी वेबसाइट पर जो है वो जारी किया है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल HBSA पर आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो पेपर जो है वो किस तरह बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है कि नाम और दाम से जो है वो पेपर बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन दे सकते हैं तमाम पंजाब बोर्ड्स जो हैं, चाहे लाहौर बोर्ड है, चाहे वो गुजरांवाला बोर्ड है, चाहे वो रावलपिंडी बोर्ड है, चाहे वो फैसलाबाद बोर्ड है, चाहे वो डीजी खान बोर्ड है, जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के तमाम में पेपर जो है वो 100 नंबर का जो है वो होगा और सेम पैटर्न होगा। तो इसलिए तमाम पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट जो है इस चीज़ को जो है गौर से देखें कि हमारा पेपर जो है वो किस तरह बनेगा। तो ये पेपर स्कीम है, आपको डिटेल से बता दूंगा, मॉडल पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मेंशन है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा, 3 अज़ा पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। हिस्सा अव्वल में 20 नंबर के आप लोगों की MCQs होगी, हिस्सा दोम में 40 नंबर के शार्ट क्वेश्चन होंगे और हिस्सा सोम में आप लोगों के तर्जमा हदीस मुबारक 10 नंबर का होगा। मशहीर पर मुख्तसर मतलब शख्सियात पर मुख्तसर नोट जो है वो 10 नंबर के होंगे और तफसीली सवालात जो है वो 20 नंबर के होंगे। यहाँ पे अब ये बताया हुआ कि पेपर किस तरह बनेगा। तो हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 1 MCQs 20 नंबर के वो इस तरह बनेंगे कि कसीरल इंतखाब सवालात की तैयारी के लिए पूरी किताब के मतन को महफूज रखें। बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम, बाब शशम और बाब हफ्ता में से 2-2 और बाब दोम में से 4 और बाब सोम में से 6 जो MCQs होंगे वो बनेंगे। तो यहाँ बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम, बाब शशम, हफ्तम और सोम वगैरह जो है ये 9th और 10th दोनों की इस्लामियात के जो बाब अव्वल हैं वहाँ से एक मतलब बाब अव्वल 9th वाला MCQs पूछा जाएगा और एक MCQs बाब अव्वल जो है 10th वाले से पूछा जाएगा। सेम मतलब इसका मतलब ये है कि हाफ हाफ जो है आप लोग इनको करते जाइएगा। इसके बाद सवाल नंबर 2 में आप लोगों के 9 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 शार्ट क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो ये जो है बाब अव्वल और बाब दोम से पूछे जाएंगे 9 सवाल। तो आप कह सकते हैं कि बाब अव्वल 9th वाला भी और 10th वाला भी, बाब दोम 9th वाला भी और 10th वाला भी, दोनों बाब अव्वल और बाब दोम मिलाकर इनके मशकों के सवालात ही आप लोगों ने करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हसना का तर्जुमा भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है आप लोगों का सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 जो है इसमें भी 9 में से 6 सवाल करने होंगे। तो ये 9th और 10th के जो बाब सोम और बाब चहारम हैं उनकी मशकी सवालात होंगे, शार्ट क्वेश्चन। हर बाब में से 4-4 सवाल कम से कम पूछे जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि बाब सोम में से अगर 4 सवाल पूछे जाएंगे तो वो 10th वाला बाब सोम उसमें से 2 और 9th वाला बाब सोम उसमें से भी 2 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ बाब सोम और बाब चहारम से मुराद 9th और 10th वाले दोनों ही बाब सोम और चहारम है। सवाल नंबर 4, इसमें आप लोगों को जो है 12 सवाल दिए जाएंगे, 8 शार्ट क्वेश्चन के आपने जवाब देने होंगे। ये बाब पंजम, शशम और हफ्तम से पूछे जाएंगे और मशकों में से पूछे जाएंगे। तो 9th और 10th के बाब पंजम, शशम और हफ्तम जो है ये आप लोगों के जो है यहाँ से 12 सवाल पूछे जाएंगे, आप लोगों ने 8 करने होंगे। उसके बाद हिस्सा सोम, तो ये 10 नंबर का होगा, हदीस का तर्जमा होगा। तो बाब अव्वल में दी गई मुतक़िब हदीस में से 4 हदीस पर्चे में दी जाएंगी, जिनमें से 2 का तर्जमा जो है आप लोगों ने करना होगा और एक तर्जमा जो है 5 नंबर का होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6, तो 10 नंबर का ये सवाल नंबर 6 होगा शख्सियात के हवाले से। बाब शशम 9th और 10th वाले जो बाब शशम है उसमें जो शख्सियात दी गई हैं 4 शख्सियात दी जाएंगी, 2 का जो है आप लोग नोट लिखना होगा। 4 शख्सियात अहले बैत सहाबा कराम, सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम
اور علماء مفکرین رحمۃ اللہ علیہ اور صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 شخصیات کے جو چیپٹر ہیں، تو یہاں سے آپ لوگوں کی 4 شخصیات پوچھی جائیں گی 9th اور 10th کی ملا کر، تو ان میں سے آپ لوگوں نے 2 کے جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ سوال نمبر 7 20 نمبر کا ہوگا، تو 4 سوال دیے جائیں گے، آپ لوگوں نے 2 سوالوں کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ 10 نمبر کا ایک سوال ہوگا، تو اس کو اس طرح ترتیب دیا جائے گا کہ ایک سوال جو ہے پہلے 4 چیپٹر میں سے ایک لانگ کویسچن پوچھا جائے گا، مطلب باب اول یا باب چہارم میں سے، باب اول میں سے یا باب چہارم میں سے ایک کویسچن پوچھا جائے گا 9th اور 10th کے۔ اس کے بعد باب دوم جو ہے یہ اس میں سے دوسرا کویسچن پوچھا جائے گا، باب سوم میں سے تیسرا پوچھا جائے گا، اور باب پنجم میں سے چوتھا کویسچن جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ باب جو 6 ہے اور 7 ہے اس میں سے لانگ کویسچن جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ماڈل پیپر دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ MCQs دی ہوئی ہیں، 9th اور 10th کی ملا کے دی ہوئی ہیں۔ اکثر ٹیچر جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ رہے ہیں 9th کا، تو یہ 9th اور 10th کی جو ہے ملا کے دی گئی ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے، 9th کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ ماڈل پیپر ہے، پیپر آپ کا اسی طرح بنے گا، اسی طرح آپ لوگوں کی MCQs وغیرہ آئیں گی 20 نمبر کی۔ یہ 9th اور 10th کی جو ہے MCQs ملا کر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، 9 سوال دیے گئے ہیں 9th اور 10th والی اسلامیات کے چیپٹر باب اول اور دوم میں سے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں باب جو آپ کا سوم اور چہارم ہے اس میں سے دیے ہوئے ہیں، اور آخر 3 چیپٹر میں سے 12 سوال جو ہے دیے ہوئے ہیں 9th اور 10th کے، جن میں سے 8 کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کا ملا کر ہے 9th اور 10th کی۔ اس کے بعد حصہ سوم حدیث کے ترجمے ہیں، تو 4 ترجمے دیے گئے ہیں، 2 کرنے ہوں گے۔ پھر سوال نمبر 6 4 شخصیات دی گئی ہیں، جن میں سے 2 شخصیات جو ہیں وہ 10th کی ہیں، 2 شخصیات 9th کی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 9th میں سے صحابہ کرام آئیں گے، 10th میں سے صحابیات آئیں گی، مکس آپ لوگوں کا آئے گا، تو آپ لوگوں نے دونوں کی ہی شخصیات جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جو ہے یہ آپ لوگوں کا جو ہے 10th اور 9th دونوں کو ملا کر 4 سوال دیے جائیں گے، جن میں سے 2 کرنے ہوں گے۔ تو یہ اسلامیات کا جو ہے وہ پیپر پیٹرن ہے۔ انشاءاللہ جلد گیسٹ پیپر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔